वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे व्यूअर के लिए, ठीक है। वो है बैकलिंक। आज हम लोग जितना भी चीज़ देख पा रहे हैं ब्लॉगिंग में ना एक बैकलिंक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। AlphaRapid is the web hosting and cloud hosting provider for small and medium-sized businesses. It provides you super fast speed which helps in ranking up your website in Google search. AlphaRapid helps you to get your website AdSense approved to boost your earnings in no time. We provide you WordPress plugins to boost up your web design. AlphaRapid can host more than 1 million plus traffic on your website through our cloud hosting plan. बैकलिंक से होता क्या है? बैकलिंक से ट्रस्ट डेवलप होता है वेबसाइट पे। अब होता क्या है, जैसे आप समझिए कि एक वेबसाइट है जो कि नई चालू हुई, उस वेबसाइट को जानने वाले लोग बहुत कम होंगे, ठीक है। अब अचानक से सोचिए एक ऐसी वेबसाइट जैसे फेसबुक बहुत पुरानी वेबसाइट है और हर एक वेबसाइट उसका सोशल आइकॉन के लिए अपने हेडर फूटर में अपना वो बैकलिंक डालता है, उसका एक लिंक डालता है, चाहे वो अपने पेज कहीं क्यों ना डाल रहा हो, बट facebook.com तो उस पर लिखा रहता है। तो वो क्या होता है, उस वेबसाइट की ट्रस्ट डेवलप होती है, ठीक है। इसका मतलब बहुत लोग उस वेबसाइट को जानता है तो मतलब ट्रस्टेबल वेबसाइट है, ठीक है। तो वही होता है बैकलिंक। अब बैकलिंक का रोल क्या होता है? बैकलिंक का रोल 2-3 फेज में होता है। सबसे पहला क्या, बैकलिंक का मेन रोल क्या होता है? बैकलिंक से अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक बनता है, ठीक है, तो उससे जो है रैंकिंग होती है उस पर्टिकुलर पोस्ट की, उस पर्टिकुलर जो डोमेन होती है उसकी ऑथोरिटी बिल्ड होती है बैकलिंक से। तो बैकलिंक का होना बहुत ज़रूरी है। अब बात रहा कितना बैकलिंक होना चाहिए। एक मैं ऑन एन एवरेज आपको बताऊं, ठीक है। अगर आप एक महीने के अंदर अगर आप अपनी वेबसाइट पे कम से कम 12 से 13 बैकलिंक लेते हो अलग अलग वेबसाइट से, ठीक है, वो कमेंट बैकलिंक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कमेंट बैकलिंक अच्छी होती है, ठीक है, नो डाउट कमेंट बैकलिंक बहुत सही होती है, बट कमेंट बैकलिंक से ज़्यादा अच्छा अगर कोई आर्टिकल लिख रहा है, आपके नोन में कोई बंदा है जो आर्टिकल लिखता हो, जो ऑलरेडी करता हो, तो आप उससे बैकलिंक लीजिए। उससे बैकलिंक लेंगे ना, वो बैकलिंक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वो ना बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। जो भी दूसरे ब्लॉगर होते हैं ना, उसमें एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। और उससे क्या होता है, जब आप वैसा रहता है, मतलब आप सोचिए कि अगर आपकी वेबसाइट है वो 10 अलग अलग वेबसाइट जो है वो उसको बैकलिंक प्रोवाइड कर रही है आपकी वेबसाइट को, तो उससे क्या होगा, डोमेन की ऑथोरिटी बिल्डअप होगी। जितनी ज़्यादा ऑथोरिटी होगी उतना ज़्यादा चांस होगा कि आप कोई पोस्ट लिखोगे तो वो जल्दी से जल्दी रैंक करेगा। तो बैकलिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैकलिंक को एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मान के चलिए। अब डीआर और डीए दो एक पॉइंट है, ठीक है। बहुत लोग सुनते होंगे डीआर और बहुत लोग सोचते होंगे डीए, दोनों में से कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, डीआर जो है वो आरिफ के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो आरिफ एक टूल है, ठीक है, जो डीआर के बारे में बताती है, जो डोमेन रेटिंग बताती है और यूआरएल रेटिंग बताती है। यूआरएल का कितना इंपॉर्टेंस है, डोमेन का कितना इंपॉर्टेंस है, उनका एक अलग कैलकुलेशन सिस्टम है। वो बैकलिंक के ही हिसाब से वेबसाइट को जज करता है, ठीक है। और एक होता है डीए होता है मोज के द्वारा दिया जाता है, और भी ढेर सारे स्पैम, ये जितनी सारी वेबसाइट है सब उसी का यूज़ करती है, ठीक है। स्पैम स्कोर सब वो बताता है, बहुत सारा चीज़ करता है मोज, ठीक है। तो उसके द्वारा बहुत पुराना ये सिस्टम चल रहा है, मोज बहुत पुराना है। तो इनका है डोमेन ऑथोरिटी। डोमेन ऑथोरिटी मतलब ऑथोरिटी बढ़ती है डोमेन की, जितनी ज़्यादा ऑथोरिटी होगी उतना ज़्यादा अच्छा। अब क्या ये फैक्टर रिलेवेंट होता है गूगल के लिए? जी हाँ, बिल्कुल होता है। अगर आपकी वेबसाइट का डोमेन ऑथोरिटी हाई होगा, ठीक है, तो आप चांस ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा कि अगर आप ब्लॉग लिखोगे तो तुरंत होगा। बट अभी क्या है कि अब ब्लॉगिंग में ना, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है ना, बैकलिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैकलिंक इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा समझ जाइए कि मान लीजिए कि एक बंदा है, ठीक है, वो दौड़ रहा है, ठीक है, नॉर्मल स्पीड में दौड़ रहा है, एकदम दौड़े जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ ना, उसको एक मतलब अच्छे क्वालिटी का बूट पहना देता हूँ, जूता पहना देता हूँ। क्या होगा, उसका इंटरेस्ट दौड़ने में बढ़ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप एक दूसरा एग्जांपल समझ सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे ना 1 किलोमीटर जाना है, मैं उस 1 किलोमीटर को चलने के लिए 2-3 वे में जा सकता हूँ। चाहूँ तो मैं वहाँ से पैदल जा सकता हूँ, ठीक है, चाहूँ तो मैं वहाँ से गाड़ी लेके जा सकता हूँ, चाहूँ तो मैं बाइक पे बैठ के आराम से वहाँ से जा सकता हूँ। अब आप ही बताओ, सभी में से सबसे ज़्यादा तेज़ मैं किस सिचुएशन पे जाऊँगा? ठीक है, जो बाइक वाला सिचुएशन है वही आपका बैकलिंक है। आपके पास जितना ज़्यादा बैकलिंक होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। अब स्पैम स्कोर क्या होता है ना, लोग गलत वेबसाइट से जाकर के बैकलिंक लेते हैं। बैकलिंक कहाँ से लीजिए? विकिपीडिया से लीजिए, क्योरा से लीजिए, इन सभी वेबसाइट से आप बैकलिंक लीजिए और उससे तब आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। उसी से आपकी वेबसाइट बहुत तेज़ी से रैंक करेगी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ।